नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी, नतीजे सकारात्मक आने का दावा। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन करने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एस कलीर ने कहा कि भाजपा की तानाशाही खत्म करने और लोकतंत्र बचाने को विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महरा और आप प्रदेश अध्यक्ष एस कलीर ने बुधवार को संयुक्त प्रेस वार्ता में भाजपा पर निशाना साधा। महरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। 2022 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रतिशत हासिल किया था। सामूहिक चुनाव से लड़ने से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में बादल, देहरादून से हरिद्वार तक तापमान गिरने से लोगों को राहत। उत्तराखंड में अगले 2 दिन मौसम के मिजाज बदला हुआ रहेगा। देहरादून में आंशिक बादल छाने के साथ ही मध्यम धूप खिली रह सकती है। इससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। ऊंची चोटियों पर हिमपात होने से चार धाम सहित आसपास के क्षेत्र में ठिठुरन बढ़ गई है, जबकि निचले इलाकों में पारे में हल्की गिरावट से गर्मी से राहत मिल रही है। अगले 2 से 3 दिनों तक इस प्रकार के मौसम का असर प्रदेश में दिखने की संभावना है। इससे देहरादून, हरिद्वार से लेकर प्रदेश के अन्य इलाकों में लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू, ऐसे करे आवेदन। लंबे समय से चारधाम यात्रा को लेकर ग्रीन कार्ड बनवाने को बेताब वाहन स्वामियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। ARTO ऋषिकेश कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक वाहन स्वामी ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने वाहन फिटनेस के साथ ग्रीन कार्ड आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। गुरुवार सुबह ARTO ऋषिकेश कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए एक काउंटर का संचालन शुरू किया गया। इसमें कार्ड बनाने के इच्छुक वाहन स्वामियों को आवेदन पत्र उपलब्ध कराने व आवेदन की समस्त प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। जहां गए हैं वहां वफादार रहे बागी साथियों को हरीश रावत ने सुनाई खरी खरी, सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट। कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले पुराने साथियों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर से भड़ास निकाली है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर बिना नाम लिए अपने पुराने सहयोगियों को खरी खरी सुनाई। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि बिन कहे रहा न जाए। मीडिया कुरेद कर पूछ रहा है कि आपके कई करीबी है जिनको सारी नियामतें उनके गले में हार बनाकर डाल दी, वो भी क्यों साथ छोड़ रहे हैं। देश में पहली बार पानी की भाप से घूमेगी टरबाइन, बनेगी बिजली, आइसलैंड की तकनीक पर होगा काम। उत्तराखंड में गर्म पानी के स्रोत अब बिजली बनाने का जरिया बनेंगे। आइसलैंड की तकनीक से गर्म पानी की भाप टरबाइनों को घुमाएगी और बिजली पैदा करेगी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देश में अपनी तरह के पहले प्रोजेक्ट को चमोली के तपोवन में स्थापित करेगा। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर जमीन के सतह के भीतर पानी का तापमान काफी अधिक होता है। इनमें गर्म पानी के स्रोत भी शामिल है। राज्य में कई जगहों पर गर्म पानी के स्रोत उपलब्ध है। इन्हीं प्राकृतिक गर्म पानी के स्रोत का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कला चंद सई ने बताया कि इसके लिए संस्थान की ओर से बाइनरी पावर प्लांट लगाया जाएगा। उत्तराखंड में बुरा हाल, नल सूखे, बर्तन खाली, जनता बोली कोई तो सुनो हमारी। गर्मी बढ़ने के साथ ही हल्द्वानी में पेयजल समस्या उत्पन्न होने लगी है। कई इलाकों में कम प्रेशर की दिक्कत बनी हुई है तो कहीं अंतिम छोर के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इसी प्रकार के संकट से इंदिरा नगर के लोग भी परेशान हैं। प्रभावितों ने बुधवार को सड़क पर खाली बर्तन रखकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही सूखे नलों से जलापूर्ति करने को लेकर अधिकारियों से गुहार लगाई है। जंगल में डकैत नहीं, अब शराब तस्करों का कब्जा। यहां बने कमरे में छिपाई गई थी अवैध शराब, एक गिरफ्तार। हल्द्वानी के गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास जंगल के अंदर बने एक कमरे से काठ गोदाम पुलिस ने अंग्रेजी और देसी शराब की 52 पेटी जब्त की है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। 3 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। काठगोदाम थानाध्यक्ष विमल मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि गोलापार में अंतर्राष्ट्रीय जू के पास एक व्यक्ति जंगल में बने कमरे से अवैध शराब बेच रहा है।
शिकायत पर एसआई मनोज और फिरोज को पुलिस टीम के साथ मौके पर भेजा। कहा कि यहां पूर्व में निर्माण कार्य के दौरान एक कंपनी ने जंगल में एक कमरा बनाया था। इस कमरे से शराब बेची जा रही थी। पौड़ी के जवान की लद्दाख में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत, परिवार में मचा कोहराम। लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान पौड़ी के जवान पर हार्ट अटैक से निधन हो गया। सैनिक के निधन से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं क्षेत्र में भी शोक की लहर है। सैनिक के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि शुक्रवार को अलकनंदा नदी तट पर आईटीआई श्रीनगर स्थित पैतृक घाट पर होगी। बता दें कि विकास खंड खिरसू के कुसली गांव निवासी संजय पुत्र राजेंद्र सिंह रावत बीते 13 साल से भारतीय सेना का अभिन्न अंग था। वो इन दिनों 14 गढ़वाल राइफल में सेवारत रहते हुए लेह लद्दाख में तैनात है। संजय के चाचा सोहन सिंह रावत ने बताया कि सेना से संदेश आया कि संजय को बीते 3 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया था। बताया कि वीर सैनिक बेटे के आकस्मिक निधन से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विकासनगर पहुंचे भाजपा के स्टार प्रचारक जेपी नड्डा, जनसभा को किया संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बृहस्पतिवार को चुनाव प्रचार गरमाने उत्तराखंड पहुंचे हैं। पिथौरागढ़ में जनसभा के बाद अब वो करीब 4:30 बजे विकासनगर पहुंचे। यहाँ उन्होंने टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है। पीएम मोदी ने यहाँ के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। 10 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर की दरें तय। रेट लिस्ट जानिए। इस साल 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से इस बार की यात्रा पैकेज की दरें तय कर दी गई है। थम्बी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 1 धाम की यात्रा के लिए 3.5 लाख में चार्टर्ड हेलीकॉप्टर की सेवा दी जाएगी। कैस्ट्रल एविएशन 2 धाम की यात्रा के लिए 6 लाख में ये सेवा देगा। यूकाडा ने 2 धाम की यात्रा के लिए प्रति यात्री के हिसाब से किराया तय किया है। इसमें एयरक्राफ्ट एविएशन कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर का किराया 1.15 लाख रुपए प्रति यात्री होगा। डेरा प्रमुख बाबा तरसेम की हत्या को 1 सप्ताह होने को है। अब तक खाली हाथ है पुलिस की 12 टीमें। उधम सिंह नगर में 28 मार्च को श्री नानक मत्ता साहिब के डेरा का कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस की 12 टीमें 5 राज्यों में लगी हुई है, मगर अभी तक बाबा की हत्यारे कानून की पहुंच से बाहर है। उधम सिंह नगर पुलिस ने आरोपियों पर पहले 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। अब पुलिस ने इनाम की राशि को 2 गुना कर दिया है। गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब के कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम को लंगर हॉल के परिसर में सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान जाते समय रास्ते में बाबा ने दम तोड़ दिया था। ड्राइवर को आई नींद की झपकी, अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन, मौत। ऋषिकेश से जामनी खाल सब्जी लेकर जा रही एक मैक्स पिकअप साखनीधा देवरा के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मैक्स पिकअप सब्जी लेकर ऋषिकेश से हिंडोला खाल जा रही थी, जिसमें ड्राइवर व एक अन्य आयुष पुत्र जबर सिंह निवासी डुंगी हिंडोला खाल सवार थे। साखनीधा देवरा के पास वाहन अनियंत्रित होकर गया, जिससे चालक अभिषेक रावत पुत्र सावनु जामनी खाल जोगियाना गाड़ी के साथ खाई में गिर गया। चालक की मौत हो गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।